हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। और देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं चावल का आटा। वो भी चावल का आटा नहीं, हम चावल को भिगो करके बनाएंगे और ना ही चावल को हम पका करके बनाएंगे। हम तो सूखा आटा बनाएंगे, वो भी चावल की आटे की जो चक्की आती है ना, उसमें एक आधुनिक चक्की आई हुई है हमारे घर में, तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे और उसमें हम बनाएंगे चावल का आटा। और ये चावल का आटा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पापड़ बनाना है चावल के आटे का। अंजू ने यहाँ पे चावल का आटा साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद उसे अच्छे से फटक लिया है। फटकने के बाद एक बर्तन में हमने रख लिया है। लेकिन मैं आज सुबह बाल धोई हूँ तो बाल पूरे उलझे पड़े हैं और आगे के बाल ऐसे फूले फूले थे, देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे चेहरा मेरा। तो मैंने थोड़ा सा बाल ठीक कर लिया है और ठीक करने के बाद सिंदूर वगैरह लगा लिया है बस। और अब हम चलेंगे आटे की चक्की के पास। यहाँ पे बाहर पापा लेके आ गए थे वॉशिंग पाउडर और सामने ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, तो पापा की कोई जान पहचान के है तो उनसे पापा जी बात कर रहे हैं। हम लोग इधर चलेंगे आटे की चक्की के पास। इधर आयांश जो है वो पापा को देख रहा था, क्योंकि पापा जहाँ भी जाते हैं तो वो पीछे पीछे पापा के हर वक्त लगा रहता है। तो मुझे लगा कहीं ये सड़क पे ना चला जाए, तो इसको मैं लेके अंदर आ गई हूँ। और इधर पापा और जो है ये फूफा जी हैं, तो ये बना रहे हैं यहाँ पे खटिया। तो खटिया जो है वो टूट चुकी थी तो ये बांध ले आए थे पापा, तो उसी की यहाँ पे खटिया बनाई जा रही है। छोटा सा छोटे बच्चों के लिए है ये खटिया। नहीं होगा बताऊंगा जाके दे गुरुजी। ओका साल नहीं जात रहो ताले बैठा के ले जा फेंक के ना रहो। सुनता ना भाई, गुरुजी कहीं आते कहाँ लग गया? पहले मास्टर रहे ना। सुनता ना भाई। हेलो हेलो बाय। हाय बिट्टी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बिट्टी? क्या कर रही हो? दुल्हन बनी हो? दुल्हनिया बनी हो? सो के उठी है मुझे लगता है अभी। हेलो भाभी, भाभी हाय, आवा जल्दी आवा, तुम्हारा काम है। तो सामने ही बड़ी अम्मा का घर है। हम आ चुके हैं बड़ी अम्मा के घर में। और भाभी को यहाँ पे अंजू जो है चिढ़ा रही थी, कमर टेढ़ा कर करके जैसे वो चल रही थी वैसे ये भी चल रही है, क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है तो इन्हें सीढ़ी से चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है। तो अंजू यहाँ पे चिढ़ा रही थी, मैं हंस रही थी, तो उसको डांट भी रही थी कि ऐसा मत करो। ये वाला रूम इनकी चक्की का रूम है, तो इसी में चक्की रखी हुई है। सिर्फ ये घर की चक्की है, सिर्फ घर के आटे ये इसमें पीसती है, बाकी आटा ये लोग कहीं नहीं ले जाते हैं पीसने के लिए। तो ये चक्की काफ़ी अच्छी है और एकदम मस्त है, मज़ा आ जाता है इसमें जो है आटा गेहूँ वगैरह चावल जो भी पीसना रहता है पीस के। तो ये वाले रूम में इनकी चक्की इसी कॉर्नर पे रखी हुई है। और देखने में आप सभी को शायद लग रही होगी कि कॉर्नर पे यहाँ पे फ्रीज रखी हुई है, लेकिन ये फ्रीज नहीं है दोस्तों, ये आटे वाली चक्की है। भाभी जी को इनका पूरा प्रोसेस पता है, क्योंकि यहाँ पे ये चक्की में इनका इन्हीं के घर में है, तो ये आटा इसी में बनाती हैं। इनका आटा कहीं बाहर नहीं जाता है बनने के लिए, तो गेहूं इसी में डालकर ये आटा बना लेती हैं। तो बस इनको सारा चीज़ पता है, तो ये यहाँ पे बता रही हैं। में अनाज डालिए। पिसाई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। चक्की में जैसे ही अनाज डालते हैं ना दोस्तों, वैसे ही चक्की बोलना शुरू कर देती है कि चक्की में अनाज डल चुका है और आटा पिसना शुरू हो गया है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही चक्की का अनाज ख़त्म होता है ना, मतलब जो बना हुआ है अनाज डालने वाला ये ख़त्म होता है, तो फिर बोलना शुरू कर देता है कि अनाज ख़त्म हो चुका है, अभी सफाई हो रही है चक्की की इसमें जैसे ही अनाज ख़त्म होगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और एकदम बेस्ट आइडिया लगा अपने घर के लिए, जिनके घरों में लोग, जैसे गांव में ये वाली दिक्कत ज़्यादा होती है कि चक्की में आटा पिसवाने के लिए ले जाओ, जिनके घर में नहीं है ले आ जाने वाले, तो उनको दिक्कत होती है। तो ये 12 से 15 हज़ार के अंदर की ही है। भाई निकलवा के लेके आया था इसको। ये देखिए इतना चावल बचा था ना, उसी टाइम लाइट चली गई थी, तो चक्की साफ़ ही हो रही थी कि लाइट चली गई। तो हमारा काम तो हो चुका था। ये देखिए इस तरह से पूरा फ्रीज के जैसे दिख रहा है, देखने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और करंट वगैरह लाइट से होती है ये,
करंट वगैरह मारने की कोई इसमें वो नहीं है कि करंट मार देगी या कुछ भी। भाभी जी को अच्छे से पता है, वो पीसती हैं, तो हम डर भी रहे थे थोड़ा छूने से पहले कि लाइट तो नहीं मार देगी। इन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, काफ़ी अच्छा है, इसे आप पकड़ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत आ रही है मशीन में। तो ये देखिए इस तरह से पीस गया। और ये जो ड्रम दिख रहा है ना, छोटा सा डब्बा ये दिख रहा है, ये स्टील का डब्बा है। ये डब्बा जो है वो मशीन के साथ ही आया हुआ है। ये डब्बा हमने ऊपर से मशीन में नहीं रखा, ये उसी के साथ आया हुआ था। तो इसका आटा जो है इतना बारीक है ना, करीब से आप लोग देख लीजिए, इतना बारीक है कि मिक्सर में हम जब पानी डाल के पीसते हैं ना तो भी इतना तो बारीक दोस्तों नहीं हो चक्की से पाता है। आटा पिस गया है और इतना बारीक है ना, इतना बारीक है, इतना तो बड़ी चक्की में आटा बारीक नहीं निकलता। ये देखिए मैं भी दिखा रही थी ना आप सभी को, हाथों में लग गया बिल्कुल वाइट वाइट जैसे चूना है ना बिट्टी, चूना। तो अब कल इसका बनेगा पापड़ और ये लगभग 2 किलो रहा होगा ना अंजू। हाँ सही, नहीं गुलगुला अच्छा लगता है और का चावल के गुलगुला अच्छा लगता है। चावल के ऊपर ना थे यार पकौड़ी। पीस लिए हैं, इसकी कई सारी रेसिपी बन सकती है क्योंकि ये इतना काफी अभी बनेगा तो बहुत गाढ़ा होगा। 1 कटोरी लोगी चावल का आटा और कम से कम 8 कटोरी पानी लगी, पागल, इसका पानी बहुत सोखता है। तो क्या दोस्तों, अब तो आटा पिस चुका है, कल इस आटे की बनेगी, इस आटे का बनेगा पापड़। चावल के आटे का पापड़ बनने वाला है कल हमारे घर में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। मानसी भी मेरे साथ रेडी हो गई दोस्तों। फाइनली आज हम लोग घर जा रहे हैं और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, 1 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और ये देखिए मेरे हाथ में आ गई है चाय, मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। मेरी मानसी जो है वो तैयार हो गई है। कल से वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। सुबह हम लोग 5 बजे से ही उठे हैं, 5:15 बजे से। मुझे ये था कि चलो ट्राइपॉड लगाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पर मन ही नहीं हो रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर। तो दोस्तों अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बजे है। मैं यहाँ पे पहुँची घुंगरू चौराहे पे और अभी 7:07 ही थे, तभी भाई मुझे यहाँ पे छोड़ के गया। और यहाँ पे रिक्शा वगैरह जो लगे रहते हैं ना, वहाँ पे मैं बैठी हूँ और घर के लिए हम यहाँ से रवाना होंगे। बस हमें 15 से 20 मिनट और लगेंगे घर पहुँचने में। मानसी हमारे साथ में ही है। तो दोस्तों यहाँ पे बैठी हुई मुझे काफ़ी टाइम हो गए थे। 7:07 पे ही भाई मुझे यहाँ पे ऑटो पे बिठा के चले गया था। लेकिन सुबह सुबह जो है वो बहुत कम आने जाने वाले लोग होते हैं, तो इनकी ऑटो जो है वो खाली पड़ी थी, सिर्फ मैं ही थी। तो ये लेके आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैं बोर भी हो रही थी। फिर जैसे बैठी रह गई, आधे घंटे के बाद मेरा ध्यान गया कि पीछे की तरफ दुकान है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ नाश्ता ले लेते हैं घर चलने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिए जलेबी और पकोड़े। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकले यहाँ पे, क्योंकि इन्हें कुछ लोग मिल चुके थे। तो रास्ते में इतना टाइम लग गया दोस्तों, नहीं तो हम तो कब का घर पहुँच जाते। और वहाँ से आने के बाद जो हमने जलेबी और पकोड़े ले आए थे वो मैंने यहाँ पे निकाल दिए। सोना कल ही आ गई थी और अभी कल आ गया था। तो ये दही है और ये है जलेबियाँ जो हम लेके आए हैं। तो दही और जलेबी का नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही घर का अपने मम्मा को काम छोड़ के कोई देखेंगे। अभी आता यहाँ पे है ना, हाँ आप तो हमको छोड़ के चले आए थे ना नानी यहाँ से, बोलो क्यों नहीं बोलते? इसीलिए हम आपसे नहीं बोलते हैं। हाँ अपनी मम्मा से आप प्यार नहीं करते हो और मम्मा आपसे करती है। दोस्तों देखिए वहाँ से आने के बाद नाश्ता हम लोगों ने किया और नाश्ता करने के बाद मानसी देखिए अपनी ड्यूटी पे लग गई है। घर बहुत गंदा पड़ा, ये देखिए मानसी हमारी झाड़ू लगा रही है क्योंकि पूरा चबूतरा ना बहुत ही ज़्यादा गंदा था। बकरियों की रेड़ी धूल मिट्टी उतनी ही ज़्यादा जम गई थी, बिल्कुल पैर रखने के काबिल नहीं था। तो बस उसी को साफ कर रही है मानसी। हाँ क्या चीज? हाँ और मायके से आने के बाद दोस्तों घर की ये हालत होती है ना कि बिल्कुल देखने के लायक नहीं है। वहाँ तो बहुत मज़ा आता है रहने में, घूमने में, टहलने में, सबसे बातें करने में और आराम करने में।
लेकिन वहाँ जितने दिन रहो, जितना आराम करो, यहाँ आने के बाद सारा निकल जाता है पसीने के साथ बह के क्योंकि यहाँ पे इतने काम होते हैं ना, देखकर ही हमारा जो बुखार है ना वो भाग जाता है, इतने काम हो जाते हैं। और ये देखिए हमारे बेडरूम में जो गद्दा बिछा हुआ था ना, उसके नीचे की ये हालत है और गद्दे को चूहों ने काट दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे चूहे के 5 बच्चे भी हमें गद्दे में मिले। एक पुराना वाला जो गद्दा था हमारी शादी का ना, पूरा काट करके फेंक दिया है उन लोगों ने। मैंने बच्चों को दे दिया है कि इस चूहे को ले जाओ, बाहर कहीं बिल हो तो उसमें डाल दो ताकि ये बच जाएं। बेडरूम को मैंने पूरा साफ़ करने के बाद इसका जितने बिस्तर से बेडरूम का सब मैंने बच्चों का सपोर्ट लेके, उनकी हेल्प लेके सब छत पे चढ़ा दिया है। उसके बाद इनके बैग वगैरह, फ़ोटो वगैरह, मंदिर वगैरह हमारी जो थी इस रूम में, उसको भी मैंने हटा दिया है। हटाने के बाद यहाँ पे अब हम अच्छे से सफाई करेंगे। और मुझे यहाँ आए हुए दोस्तों आधे घंटे ही हुए हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद घर की ऐसी हालत रहती है ना कि बिल्कुल मुझे सांस भी अच्छे से नहीं आती है। और इस टाइम मेरी सांस वैसे भी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, इसकी वजह से। उस वाले रूम को हमने अच्छे से साफ़ किया। उस वाले रूम में मुझे काफ़ी टाइम लगा दोस्तों, करीब 1 घंटे मैंने उसी रूम को अच्छे से साफ़ किया। बेड के ऊपर, मंदिर ऊपर नीचे, बेड के नीचे साफ़ करने में बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे मैं ठीक से घुस नहीं पाती हूँ। उस वाले रूम को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं इस वाले रूम में लग गई हूँ। इस वाले रूम का जाला वगैरह मैं ऊपर से नहीं झाड़ रही हूँ दोस्तों, इसको मैं कल या परसों करूँगी। लेकिन उस वाले रूम में मैंने सोचा जब मैं हाथ लगाई हूँ तो फिर उसको हम ठीक से साफ़ कर ही देते हैं क्योंकि त्यौहार आ गया है तो साफ़ सफाई करनी ही है। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने सफाई उस वाले बेडरूम की अच्छे से कर दी है। अब यहाँ पे सोफ़ा और बस मानसी झाड़ दी थी, सोफ़ा के नीचे भी धूल मिट्टी जम गई थी, वो भी साफ़ कर दी थी। यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी मैं और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे पोछा लगाएंगे क्योंकि बहुत गंदा है, बिना पोछा लगाए यहाँ पे रहा नहीं जाएगा। ये देखिए सोफ़े का जो चादर है ना, ये भी गंदा पड़ा है। हम घर में नहीं रहते हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें गंदी हो जाती हैं क्योंकि धूल मिट्टी बाहर से आती हैं तो घर में भी मिट्टी धूल उतना ही निकलता है और जो कपड़े वगैरह रखे रहते हैं वो भी उतना ही गंदगी से भर जाता है। मशीन हमारी सिलाई वाली छत पे ही, तो मैं वहाँ जाने से पहले ही मशीन को नीचे ले आ ली थी क्योंकि धूप इतनी होने लग गई थी कि वहाँ पे कपड़े सिलना मुश्किल था। तो कुछ दवाइयाँ थी जो मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी। इनके चाचा जी को चोट लगी थी, कमर में एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी की ये दवा है, उसको मैं लेके आई हूँ। साइड में हमने रख दिया। झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी थी, आराम की थी क्योंकि वहाँ पे जितने दिन भी मैं रही ना, थोड़ा मोड़ा काम किया होगा, नहीं तो कोई काम नहीं की हूँ। तो फिर अचानक से इतने सारे काम करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन घर इतना गंदा था कि बिना पोछा लगाए बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था मुझसे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सोचा था कि होली करने के बाद ही मैं ससुराल जाऊंगी, लेकिन कल मेरा प्लान बना था कि चलो घर चलते हैं। तो बस आज देखिए मैं आ गई मेरे ससुराल और मन तो नहीं था बिल्कुल आने का क्योंकि जब ससुराल में अपना पति नहीं होता है ना तो फिर मन नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर। लेकिन फिर भी बिना मन का रहना पड़ता है, तो इसे यही हाल मेरा है। आने का मन नहीं था, मैंने सोचा त्यौहार करके जाऊंगी, लेकिन फिर भी बीच में मुझे आना पड़ा। तो अब आ गई हूँ तो फिर घर की साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें तो चलेगी ही चलेगी। सुबह हम 6 बजे से ही घर से निकले थे, तो बस चाय नाश्ता किए थे, चाय और बिस्किट यही था। फिर वहाँ से सारी काम निपटाने के बाद मुझे और थकान हो गई थी, लेटी हुई थी। तो मानसी ने कहा मम्मी कुछ खाने के लिए बनाओ। मैंने कहा चलो सब्जी रोटी बना लेते हैं, सिंपल सा सूखी। मानसी ने कहा मम्मी सब्जी रोटी मत बनाओ, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो, बीनट्स मैंने मंगा लिए थे और पोहा घर में रखे थे, तो बस वही हम बना रहे हैं पोहा। शाम को ही खाना बनेगा। तो दोस्तों पोहा तो बस वही सिंपल से तरीके से बन रहा है क्योंकि घर में टमाटर, अदरक, प्याज तो थी, आलू भी था, बाकी की चीज़ें नहीं थी। तो जो कुछ भी था वही सिंपल सा मैंने बनाने की कोशिश की। यहाँ पे मैंने 4 से 5 काजू ले लिए थे और 4 से 5 बादाम, क्योंकि कुछ था नहीं तो सिंपल सा देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा था। और टमाटर नहीं होते हैं तो एकदम से ड्राई वाला पोहा बनता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन जो भी है इसी में हम काम चला लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हल्दी खो गई थी,
मिल ही नहीं रही थी, अपने ही घर में चीज़ें नहीं मिल रही थी। एक हफ्ते तक बाहर क्या रही, कोई चीज़ें ही नहीं मिल रही थी। तो हल्दी को ढूंढते ढूंढते ना प्याज यहाँ पे जल गए थे और फिर हमने डाल दिए हैं ऊपर से, क्योंकि तेल में डाल दो हल्दी तो फिर अच्छे से हल्दी भी पक जाती है, तो ऊपर से डालने में उतना अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है नमक। नमक के बाद यहाँ पे जो हमने पीनट्स रखे हैं फ्राई करके उनको डाल देंगे, लेकिन बिल्कुल ड्राई वाला बना है। अभी तो हम चाय भी नहीं बनाने का मूड नहीं है, तो चाय भी नहीं बनाऊंगी मैं। ये देखिए हमारा पोहा बन के तैयार हो गया है और आप लोग भी चख के बताइए कैसा बना है हमारा पोहा। मटर होता है तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं सर्दियों में पोहा ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि उस टाइम मटर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर पोहा तो मेरा फेवरेट होता है सर्दियों में। तो पोहा बनने के बाद सब लोग खाएंगे। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप सभी कमेंट में कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो देखिए दोस्तों, पोहा बन के रेडी हो चुका है और अभी मैंने मंगवाया है चाउमीन के 2 पैकेट। तो उसको हम कुछ देर के बाद बना लेंगे, क्योंकि अभी भूख लगी है तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। ये देखिए छोटी वाली 2 पैकेट मैंने मंगवाया है, तो इसको बना लेंगे। फिर उसके बाद जो है रात को ही शाम को ही खाना बनेगा डायरेक्ट।